हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 मैथ पीएसबी न्यू मैथ की बुक से। एंड सॉरी, आज हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर यानी कि 10 तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी क्वेश्चंस इस टेक्स्ट बुक में गिवन हैं वो सारा का सारा सॉल्व किया था। एंड आज 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। यानी कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिक्स्थ जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसमें बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑब्टेन्ड। हमें क्या बोला है, हमें बोला है 108 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यानी कि हम इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे जो ये हमारा 108 है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हालांकि जब इसका आप फैक्टर निकालोगे तो देखोगे जो इसका जो पेयरिंग है वो पेयरिंग इनकम्प्लीट होगा। तो यानी कि उसमें से एक पेयर किसी का ज़्यादा होगा, तो हमें उसी नंबर से डिवाइड करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि इजी है, अभी समझाऊंगा, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना ये 108 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब इसका फैक्टर निकालोगे 2 के टेबल पे 10 5 बारी में आता है और 8 4 टाइम्स पे आता है। 2 के टेबल पे 5 2 टाइम्स पे एंड 14 7 टाइम्स पे। 3 के टेबल पे 27 9, 3 के टेबल पे 3 9 3, 3 के टेबल पे 3 1। आसान है ना, इजी है, यस इजी है। जब मैंने 108 का या फैक्टर फाइंड किया तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पर ये बेचारा एक अकेला अधूरा 3 बच गया। जैसे तुम अकेले बच गए हो वैसे ये 3 क्या हो गया, अकेला बच गया। तो ये इस 3 को क्या करेंगे, देखो लिखा भी गया हियर एक्सेप्ट 3 ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड। यानी कि इसको छोड़कर जितने भी 3 हैं सारे के सारे कंप्लीट हैं। सो वी डिवाइडेड 108 बाई 3। यानी कि जो अकेले बच जाएगा इसको उसी के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ रहे हो, जो अकेला बच जाएगा उसको उसी के साथ डिवाइड करके उसको ख़त्म कर देंगे ताकि जो बच जाए उसका क्या बन जाए, पेयर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 108 को 3 के साथ जब डिवाइड किया, यानी कि ये देखो 108 को 3 के साथ डिवाइड करोगे जो इस साइड इक्वल के जो इसका फैक्टर आया था इसको भी हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यानी कि रूट 36 बचेगा और इसका फैक्टर क्या आएगा। यानी कि अगर इसको भी रूट लगाओगे, देखो इसको भी रूट लगाओगे तो रूट 2 बार है 2, एक बार आ जाएगा, 2 बार 3 है तो एक बार बाहर रूट से आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 3 जा 6, 6 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसने भी बोला था भाई हमें क्या पता करो, परफेक्ट स्क्वायर पता करो, तो रूट 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यानी कि इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिंपली हमें डिवाइड करना है, जो अगर बच जाएगा तो उसी से। अगला क्वेश्चन क्या है, 3125 का क्या सीन है ये देखते हैं। 3125 का सीन ये है, पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा फैक्टर। जब फैक्टर निकालोगे तो इस 5 का पेयर आ रहा है, इस 5 का पेयर आ रहा है, पर एक बेचारा 5 बच गया। अब ये जो बच गया इसी को इसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको हमने इसी से डिवाइड कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, डिवाइड किया तो 625 आया। ठीक है, तो 625 यानी कि ये अगर रूट में लगाओगे तो क्या होगा, ये रूट से क्या आ जाएगा, दोनों बाहर आ जाएगा। रूट 2 बार 5 था, एक बार बाहर आ गया, 2 बार 5 था, एक बार बाहर आ गया। तो कितना बच गया, 5 × 5 25। यानी कि रूट 625 का जो होता है, क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है 25 होता है। देखो कैसे कर रहा हूँ, 625 को लिख सकते हो ना, 25 × 25, ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आसान है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं ये।
अगर फैक्टर फाइंड करना आता है ना तो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लीजिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो इजी था ये वाला क्वेश्चन। देन अगला भी इजी होगा, जब ये समझ में आ गया तो अगला तो बाएं हाथ का खेल है। इसमें क्या बोला है, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये है। जब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो देखो ये भी पेयरिंग बना रहा है, ये भी पेयरिंग बना रहा है, ये भी एक ये पेयर नहीं बना रहा। देखो दो दो पेयर बना रहा है पर एक दो बेचारा बच गया, ये बच गया, ये पेयर बना रहा है, ये बच गया। तो देखो मैंने क्या बोला था, जो बच जाएगा उसको उसी के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 और 3 बच गया ना, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 और 3 के साथ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हियर एक्सेप्ट 2 एंड 3 ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, 2 और 3 छोड़ के बाकी सारे कंप्लीट हैं। सो वी डिवाइडेड 2400 बाई 2 3 जा 6, यानी कि हम इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 × 3 6 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये पाया कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लगाओ। देन ये भी स्क्वायर में है तो 2 से 1 बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचा, 2 × 5, तो क्या आएगा, 20 आ गया। यानी कि मेरी बात समझ रहे हो ना, आप कैसे समझा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी कि देखो √400 है, इसका क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2 × 5 × 5 ये होगा ना। यानी कि आप इसके बाद एक स्टेप को लिख सकते हो जो कि ये है, 2400 को डिवाइड करेंगे तो √400 आएगा। इसका जब फैक्टर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, 5 का पेयर बनेगा। जब इसको पेयर से बाहर निकाले 2 को, 1 2 बचेगा, इसको बाहर निकालेंगे 1 2, इसको बाहर निकालेंगे 1 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। यही था हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि इजी है ना। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि वो नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करें और कि ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब तो मुझे पता लग गया ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब हमें इसने बोला था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना था, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, ईजी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। अगर मैं 5103 की बात करूं, अगर इसका फैक्टर निकालोगे, देखो ये वाला 3 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है। बस बेचारा एक 7 बच गया। 7 को 7 से के ही साथ कैंसिल करो। ठीक है, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे। आप लाइनिंग सेम ही रखोगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हियर एक्सेप्ट 7 ऑल पेयर्स आर कंप्लीट, सो वी डिवाइड बाय 7, यानी कि 7 को 7 से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। जब अगर देखो मैं फिर से कह रहा हूँ 729, एक लाइन ऐड कर लेना, इसका क्या होगा, 3 × 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब इसका हमने निकाला क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया। जब इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस क्या है, 5103 हो गया एंड 2205 होगा। ठीक है, इसके बाद 2205, देन लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे ना, इसका भी सेम आपने जब इसका फैक्टर फाइंड किया, जब आपने ये पाया कि इसमें 3 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, बस बेचारा एक इकलौता 5 बच गया। 5 के साथ क्या करेंगे, इसको इसी के साथ डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 4 4 1 आएगा, यही आएगा। इसका अगर जब फैक्टर निकालोगे तो 3 × 7 होगा। 2 बार 3 एक बार बाहर आ गया, 2 बार 7 एक बार 7 बाहर आ गया, 3 7 जा 21, यानी कि जब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 21 आएगा। ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि इसका पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रहा था, तभी हमने इसको मस्ट भी डिवाइडेड बोला था, डिवाइड किया तो ये आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। एंड इसका जो निकालोगे फिर 21 आएगा। ओके, देन इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन हमारा बस बच गया है,
और बाकी अभी पर क्वेश्चन देख लो, अगर आपने नोट कोई क्वेश्चन नहीं किया है उसको आप नोट कर सकते हो। मैं ये भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देन हाँ, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है ये वाला। इसमें क्या करेंगे, जब इसका अगर आपने फैक्टर जब फाइंड आउट किया होगा तो पाया होगा ये 2, एक 2 ये बच गया बेचारा, ये भी कंप्लीट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो रहा है, बस एक 2 बच गया। हेयर एक्सेप्ट 2 ऑल पेयर्स आर कंप्लीटेड सो वी डिवाइडेड 1 2 1 6 8 बाई 2। यानी कि जब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 6084, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर इसका फैक्टर निकालोगे वो 6084 का, तो क्या बचेगा 1 2 1 2, 2 बार 3 2 बार 3, 13 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, 2 बार है, एक बार बाहर आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 78 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है डिवाइड वाला। डिवाइड में हम क्या कर सॉरी मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई में क्या करते थे, अगर मान लो कोई एक बेचारा बच गया, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि इसका पेयर बन जाए। पर डिवाइड के केस में क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इसी के साथ डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा फिर भी तो पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम ये वाला कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसने मेंशन भी किया था तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज फॉलोइंग विच इज डिविजिबल बाय। हमें क्या बताना है, इसका स्मॉलेस्ट परफेक्ट बताना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, जब इसका आप फैक्टर निकालोगे ना, जब इसका फैक्टर निकालोगे तो आप देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आएगा। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा, जिसके देखो मैंने बोला था ना, जिसके एंड में 2 3 7 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके एंड में 8 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें देखिए 2 का पेयर कंप्लीट है, पर एक बेचारा ये वाला 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 7 बच गया, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 7 से। आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसका जो पेयरिंग है वो कंप्लीट हो जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था हमें परफेक्ट स्क्वायर इसका फाइंड करो स्मॉलेस्ट वाला, इसीलिए मैं इसको 2 और 3 और एंड 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गया, आगे समझाओ। ठीक है, आगे क्या है, आगे ये है बट 168 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक 168 ए परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 2 3 एंड 7 के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैंने 168 को 2 3 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो मेरे ये फैक्टर जो मैंने निकाला था इसमें मुझे बस 2 3 7 8 को ऐड ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि इसका पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। ये 2 आ गया, ये भी पेयर कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया कंप्लीट हो गया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 7056 आया। इससे मुझे क्या सीखने को मिला, 7056 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 8 12 एंड 28। अब ये क्या हो गया, अब ये बना ना परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ मैंने 2 3 7 को ऐड कर दिया, तो ये वो नंबर है जो कि स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चंस इसको भी अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, फैक्टर। इसमें मैं देखा हूँ कि 3 का पेयर बन रहा है, बस बेचारे ये 3 बच गया, ये 5 बच गया, और ये 2 का पेयर बन रहा है, पर एक 2 क्या हो रहा है, बच गया। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1080 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरो वाला भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसको लास्ट में देखो 0 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, एक बार मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 5 के साथ, एक बार 2 के साथ, यानी कि 3 5 और 2 के साथ इसका गेम बजाना पड़ेगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 5 एंड 2 के साथ। तो क्या करूँगा, 1080 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक 1080 ए परफेक्ट स्क्वायर वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय 2 3 एंड 5। मुझे 2 3 एंड 5 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाला आंसर मिला। मैं बोल सकता हूँ 32400 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस, ठीक है।
तो यानी कि मुझे इसका परफेक्ट पर स्क्वायर पता करना था, जो कि मैंने पता कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा इसके बाद वाला। ड्यूरिंग ए प्लांटेशन ड्राइव 256 प्लांट्स वर प्लांटेड इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। यानी कि क्या बोला है, हमारे पास 256 प्लांट हैं, उसको हम रो में लगा रहे हैं। अब इसने कंडीशन ये दी है, जितने रो बनेंगे उतना ही प्लांट लगेगा। मैं कह रहा हूँ इसने 1 2 3 4 रो बनाया और हर एक रो में कितने प्लांट लग गए, 4 प्लांट लग गए। 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, 4 प्लांट। ये आप वॉल्यूम बना रहे हो, आपको मैथ में क्या करना होता है, मान लेना होता है ये क्या है, क्या है ये प्लांट है ना। वैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मान लो क्या है ये प्लांट है। तो मैं प्लांट बना रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखो प्लांट ही दिखेगा, ठीक है, मान लिया प्लांट है। ओके, एक और प्लांट बना लूँ, हाँ। मैं बोलूँगा इसमें कितने प्लांट हैं टोटल, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें टोटल कितने रो हैं, 4 रो हैं, तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, हर एक रो में अगर 4 रो हैं तो 4 हर एक रो में प्लांट भी होंगे। मेरी बात सुनो, जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, प्लांट होंगे। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे, प्लांट होंगे। अगर मैं एक रो में 4 प्लांट है तो 4 रो में कितना हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या पता करना था, सपोज़ टोटल प्लांट टोटल प्लांट लिखा हूँ 256 है। सपोज द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी कि अगर एक मान लेते हैं हर एक रो में प्लांट x हैं, तो नंबर ऑफ रो भी क्या होगा, x होगा। आपने 2 बार x क्यों लिखा है, एक को मैंने नंबर ऑफ रो लेट किया, एक को मैंने नंबर ऑफ प्लांट लेट किया है, क्योंकि जितना रो होगा उतना ही प्लांट होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाके इसके टोटल के बराबर आएगा, है ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जाके टोटल के क्या आएगा, बराबर आएगा। टोटल 16 था, ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तब जाके टोटल के बराबर आएगा। मुझे x की तो वैल्यू ही फाइंड करनी है। जब मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो x का स्क्वायर आता है इक्वल टू 256। जब मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो इधर आके इधर रूट लग जाता है। जब मैं रूट को सॉल्व करता हूँ तो देखो ये लगा लो लगा लो लगा लो, हाँ लगा लो लगा लो। अरे मेरे से गलती ना हो गई भाई, गलती हो गई, लगा लो लगा लो लगा लो। अरे अरे अरे, क्यों गलती करते हो। क्या आपके पास पेन नहीं है, आप पेंसिल से लिख रहे हो। बिल्कुल है भाई, पेन भी है मेरे पास, पर क्या करूँ, मिलता नहीं है ना। ठीक है, मिल गया। अब आप बोल के दिखाओ। चलो, 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, 2 बार था, एक बार बाहर आ गया। तो यानी कि मेरी जो x की वैल्यू है कितनी आ रही है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ रहा है। तो यानी कि देखो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच आर 16। यानी कि मैंने क्या बोला था, ध्यान से सोचना। टोटल प्लांट कितना था, 256 था, 256। नंबर ऑफ रो कितना आ गया, 16। तो नंबर ऑफ प्लांट भी कितना होगा, 16 होगा। जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 ही आएगा। इसीलिए इसने बोला है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं रो में, तो कितने हैं, 16 है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ईजी था, ईजी पेजी, यानी कि यार क्या 8 क्लास में आ गए हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसान आसान देखने को मिलेंगे, तो ऐसे शौक नहीं होना यार मुझे एक बार में ही कैसे समझ में आ गया। तो आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के है। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल किसके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स की मुझे वैल्यू गिवन है 27 मल्टीप्लाई, यानी कि लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है। हमें साइड ऑफ स्क्वायर पता करना है, यानी कि मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर पता फाइंड करना है। तो मुझे यानी कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल गिवन था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 27 एंड 12 सेंटीमीटर। तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन ही था ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जब लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा ब्रेथ के साथ तो ये आ जाएगा 324। तो इस क्वेश्चन में ये बोला था कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का। मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या आया था, जब मैंने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया था 324 सेंटीमीटर का क्यूब आया था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, यही मुझे फाइंड करना है। यानी कि मैं साइड मल्टीप्लाई साइड को लिख सकता हूँ साइड का स्क्वायर। जब मैं साइड का स्क्वायर इधर से हटा दूंगा, इधर से हटा दूंगा, ये मान लो अभी स्क्वायर है, ये रूट अभी मैं लगाया नहीं हूँ, ठीक है।
जब मैं यहाँ से साइड का स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में 324 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाला जो इक्वल के इधर होता है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो ऐसे भी आपके साथ होता है ना, जब आप पढ़ के नहीं जाते हो आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो सेम है इसमें भी। तो क्या होता है, अगर हम 324 का जब फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 का पेयरिंग बन रहा है, 3 का पेयरिंग बन रहा है और ये 3 का पेयरिंग बन रहा है। जो पेयरिंग बनता है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ये पेयरिंग बन रहा है, एक मैंने बाहर निकाला, ये पेयरिंग बन रहा है, इसको बाहर निकाला, ये पेयरिंग बन रहा है, इसको बाहर निकाला। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 18 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया मेरा आंसर। मुझे यही फाइंड करना था, साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, वो क्या है। सम स्टूडेंट्स रेज फंड्स टू हेल्प एंड और पैग इफ टोटल फंड्स कलेक्टेड वॉज 3136 and each students contributes among equal to the number of students, find amount contributions by each student। यानी कि हमारी जो कि देखो, यानी कि देखो स्टूडेंट्स ने ना, यानी कि अनाथ आश्रम के लिए कुछ फंड इकट्ठे किए हैं, जो कि टोटल फंड्स कितने हुए 3136। और इसने ये बोला है ना, जितने बच्चे हैं क्लास में उतना ही पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। मैं कह रहा हूँ क्लास में ना 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 10-10 किया है। क्लास में 20 बच्चे हैं, हर एक बच्चे ने कितना दिया है, 20-20 दिए हैं। तो मुझे बताओ कितने बच्चों ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा। मैं क्या मानूंगा, अगर मान लो 10 बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे ने 10 ही रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, तो मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 बच्चे होंगे तो मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि जितना भी आएगा आंसर। यही क्वेश्चन में बोला था। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सेम प्लांट वाला ही जैसा क्वेश्चन है। टोटल फंड्स यानी कि इतने हैं। इसने क्या बोला है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मनी डिपॉजिट बाय ईच स्टूडेंट, यानी कि जितने बच्चे होंगे उतना ही मनी डिपॉजिट होगा। यानी कि एक को मान लो इतने बच्चे हैं इतने मनी होगा, यानी कि बच्चे 10 हैं और मनी भी मान लो हर एक बच्चे ने 10 ही ना देगा, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना टोटल आएगा। तो मनी को और बच्चे को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना टोटल आएगा। सेम प्लांट वाली जैसे है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 3136। जब इसका देखो, जब स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा रूट। जब इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये 2 का पेयरिंग बन रहा है, 2 का पेयरिंग बन रहा है, 2 का पेयरिंग बन रहा है, 7 का पेयरिंग बन रहा है, 2 का पेयरिंग बन रहा है बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट्स यानी कि 56। और जब 56 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3136 ही आएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, यानी कि मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।